यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहती हैं। उसी कड़ी में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह भी इसी कड़ी में नजर आते हैं। अब ऐसे में जब राजनीतिक चुनाव शुरू हो जाते हैं तो उनके घर से लेकर उनके राजनीतिक सफ़र से लेकर उनके करियर से लेकर सब चीज़ों की चर्चा होती है। और ऐसे में आज चर्चा होगी उनकी पत्नी की। दरअसल कुंडा का नाम लेते ही लोगों की ज़ुबान पर खामोशी छा जाती है, क्योंकि वहाँ के राजा बाहुबली राजा भैया का खौफ हमेशा बरकरार रहता है। कभी यूपी के बाहुबली विधायक और प्रतापगढ़ के भद्री स्टेट के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए एक लाइन कही जाती थी। कहा जाता है कि जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वहीं उनकी पत्नी भी राजा भैया से कम नहीं है। राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के 80,000 रुपए की पिस्टल और तकरीबन 85,000 रुपए का डबल बैरल बंदूक रखती हैं। आपको बता दें, निर्माण के धंधे में भावनी ने अच्छी खासी कमाई की है। वो राजा भैया के एक रिश्तेदार आशुतोष कुमार सिंह के साथ मिलकर पिछले 11-12 साल से श्रीदा प्रॉपर्टीज लिमिटेड नामक कंपनी चला रही हैं। आपको बता दें, पीटीएस घोटाले में सुर्खियों में आया था भवानी का नाम। आमतौर पर सुर्खियों से दूर रहने वाली भवानी अपने 2 बेटों और बेटियों को लखनऊ के महंगे विद्यालयों में शिक्षा दिलवा रही हैं। भवानी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब राजा भैया के पूर्व पीआरओ ने उनका नाम यूपी के बहुचर्चित पीडीएस घोटाले में ले लिया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। भानवी और राजा भैया के साथ साथ 3 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के एक अन्य गंभीर मामले में 2013 में लखनऊ के अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। फर्जीवाड़े की वो घटना जिसमें भानवी कुमारी सिंह के खिलाफ मामला चल रहा है, अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद बेहद सुर्खियों में रही थी। राजा भैया के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी राजीव कुमार यादव ने डीएसपी जिला उल हक हत्याकांड के तत्काल बाद भावनी और राजा भैया पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप भी लगाया था। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। घटना के संबंध में समाजवादी का आरोप था कि राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनके नाम से खाता खुलवाया था। इस काम में इन दोनों ने ड्राइवर रोहित और उसकी पत्नी मोनिका के अलावा एक बैंक के मैनेजर की मदद ली थी। राजीव का आरोप था कि इससे पहले जब उसने राजा भैया का साथ छोड़ा था तो भवानी ने उसका फर्जी सिग्नेचर करके उसके बैंक खाते से पैसे निकलवा लिए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भवानी निजी बैंक में सलाहकार भी थी। धोखाधड़ी के इस आरोप के पहले अप्रैल 2011 में भी भावनी पर गंभीर आरोप लगे थे। राजीव कुमार यादव ने ही सीबीआई को एक डायरी सौंपी थी, जिसमें यूपी में 2003-2007 के बीच ईडी स्कीम में हुए तकरीबन 100 करोड़ के घोटाले को लेकर कथित तौर पर चौंकाने वाले सबूत थे। राजीव का दावा था कि पीडीएस में 2 नंबर की रकम में सीधे भावनी कुमारी तक पहुंचना था। यहाँ तक कि भावनी ही सारा रिकॉर्ड मेंटेन करती थी और 2 नंबर के रकम का सारा लेन देन पर उनके ही काउंटर साइन हुआ करते थे। राजीव का आरोप था कि ये डायरी यूपी के सचिवालय में उस वक्त बनाई गई थी जब पीडीएस के धन की बड़े पैमाने पर बंदर बांटा की जा रही थी। उस वक्त खाद्य मंत्रालय राजा भैया के पास ही था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest